नमस्ते और लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं करण शर्मा और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अदालती मामले पर चर्चा करेंगे, जहां हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को इस आधार पर सही ठहराया कि अपील का आधार ही गलत था। ये मामला दिखाता है कि कोर्ट में हर एक तथ्य कितने मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। केस टाइटल: श्री शेखर इंदु बनाम श्री किशोरीलाल। केस नंबर CMPMO नंबर 298/2019। फैसले की तारीख 3 सितंबर 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश अजय मोहन गोयल। कहानी क्या थी? दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ 10,000 रुपये के हर्जाने की एक दीवानी मुकदमे से। ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में फैसला सुना दिया। इस फैसले के खिलाफ अपील हुई। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। वजह यह बताई गई कि ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुना दिया था जिनकी मुकदमे के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी और उनके कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। अपीलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस बात पर फिर से विचार करें कि क्या मुकदमा समाप्त हो गया है। अब जब मामला वापस ट्रायल कोर्ट में गया और फिर अपीलेट कोर्ट में गया, तो दोनों ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद याचिकाकर्ता सीधे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और मुकदमे के समाप्त होने के कानूनी सवालों पर कोई फैसला ही नहीं दिया। इसलिए उनका फैसला रिजर्व यानी विकृत है और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। मामले में आगे क्या हुआ, यह जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश: अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें तो कि आपको हमारे आने वाले वीडियो को जानकारी मिलती रहे। आपके कमेंट्स और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस केस: जब ये मामला हाई कोर्ट के सामने आया तो हाई कोर्ट ने निचली अदालत का पूरा ओरिजिनल रिकॉर्ड मंगवाया और यहीं से मामले में एक नया मोड़ आ गया। रिकॉर्ड की जांच करने पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। माननीय न्यायाधीश ने पाया कि जिस मृत प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाने की बात कही जा रही थी, उनका नाम तो मुकदमे में बहुत पहले से यानी 5 जुलाई 2000 को ही वादी के वकील के बयान पर प्रतिवादियों की सूची से हटा दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जब ट्रायल कोर्ट ने पहली बार फैसला सुनाया, तब वो व्यक्ति मुकदमे में पार्टी ही नहीं था। इसलिए एक मृत व्यक्ति के खिलाफ फैसला सुनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाई कोर्ट ने माना कि शायद यह तथ्य फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के ध्यान में नहीं लाया गया था, जिस वजह से उन्होंने मामले को वापस भेज दिया। इस मामले में मुख्य कानूनी बिंदु थे: संविधान का अनुच्छेद 227 हाईकोर्ट को निचली अदालतों पर सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन यानी पर्यवेक्षी अधिकारिता हासिल है, लेकिन हाईकोर्ट इसका इस्तेमाल तभी करता है जब निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से विकृत या कानून के खिलाफ हो। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 102 छोटे मोटे मामले में, जैसे यहाँ 10,000 रुपये का मामला था, दूसरी अपील का प्रावधान नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता सीधे अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट आए थे। न्यायिक रिकॉर्ड का महत्व: इस केस ने साबित कर दिया कि कोर्ट का फैसला हमेशा रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और तथ्यों के आधार पर होता है। एक छोटी सी जानकारी ने पूरे केस का रुख बदल दिया। हाई कोर्ट ने यह माना कि जब मृत व्यक्ति के नाम मुकदमे से पहले ही हटा दिया गया था, तो मुकदमे के समाप्त होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए निचली अदालतों ने अगर इस बिंदु पर चर्चा नहीं की, तो उनका फैसला किसी भी तरह से विकृत नहीं है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराया। तो दोस्तों, इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि अदालती कार्यवाही में हर तथ्य और रिकॉर्ड कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार एक और दिलचस्प कानूनी मामले के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।